हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी दिल्ली में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। परिवार के मुखिया श्याम प्रसाद ऑटो रिक्शा चलाते थे। उनकी पत्नी शीतल हाउसवाइफ थी और उनकी इकलौती बेटी तारा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और डांस प्रैक्टिस भी करती थी। एक दिन की बात है, माँ जल्दी से खाना लगा दो, डांस प्रैक्टिस करने जाना है। पापा कहाँ हैं? पापा से बोल देना कि मैं डांस प्रैक्टिस करके आऊंगी, तब पापा के साथ मार्केट जाऊंगी। सुन बेटा, पापा बहुत परेशान है अपनी बीमारी को लेकर, अभी डॉक्टर के पास गए हैं, आएंगे तो कह दूंगी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है तेरे पापा की। आप चिंता नहीं करो माँ, सब ठीक होगा। तारा बोलते बोलते रुक गई और सोचने लगी, माँ को कैसे बताऊं कि पापा अब कभी ठीक नहीं होंगे, उनको कैंसर है। काश मैं कुछ कर पाती अपने पापा के लिए, पर थोड़ी खुशियां तो दे सकती हूँ ना, जब तक पापा हम सबके साथ है तब तक। उसके बाद तारा डांस क्लास जाती है और वहां पर लड़कियों के साथ डांस की प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस के बाद घर आई तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए थे। बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ आपको चाहिए क्या? आपकी मम्मी कह रही थी कि आपको मेरे साथ मार्केट चलना है। तारा की आंखों में आंसू आ गए पापा की बातों को सुनकर। नहीं पापा, कुछ नहीं चाहिए, बस आप चलो मेरे साथ मार्केट। बच्चों जाओ, आज आप सबकी छुट्टी है। उसके बाद तारा और उसके पापा मार्केट जाते हैं और घड़ी की दुकान में जाते हैं। तारा एक घड़ी की तरफ इशारा करके कहती है, पापा आपको ये घड़ी पसंद है? इसकी क्या जरूरत है बेटा, मेरे पास तो वैसे भी बहुत है। नहीं पापा, आपको कुछ तो लेना है। तारा ने बहुत ही खूबसूरत घड़ी पसंद की। पापा आप इसे अभी पहनो, बहुत प्यारी लग रही है। पापा आप इसे ऐसे ही पहने रहना। अच्छा बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। तभी तारा चहकते हुए बोली, पापा चलो ना कुछ खाते हैं, हम दोनों पार्टी मनाते हैं। होटल में पहुंचते ही, पापा आपको क्या चाहिए, आप क्या खाना चाहेंगे ऑर्डर कीजिए। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं और शीतल के लिए खाना पैक करके घर लेकर आते हैं। तारा रात में पापा के पास बैठी हुई सोच रही थी, काश ये पल थम जाए और मैं पापा के साथ यूं ही बैठी रहूं। रात बहुत होने के कारण सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तारा को नींद नहीं आ रही थी और वो सोचे जा रही थी, पापा को कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ कैसे रहेगी पापा के बिना, हम सब कैसे रहेंगे। सोचते सोचते तारा को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह शीतल किचन से आवाज लगाती है, तारा जरा देखना, पापा अभी तक उठे नहीं, उठाकर कुछ खाना खिला दो, वो दवा भी खानी है। रात में देर से सोए थे, सोच रहे थे सबके बारे में। लेट से आंख लगी थी तुम्हारे पापा की, इसलिए हमने छोड़ दिया सोने के लिए। जा जा बेटा, उठा दे, पापा को कुछ खा लेंगे। अभी जाती हूँ माँ, नाश्ता दे दो पापा को, वहीं खिला दूंगी। ब्रश करना थोड़ी ना जरूरी है, बाद में ब्रश कर लेंगे। उसके बाद तारा नाश्ता लेकर अपने पापा के पास जाती है। नाश्ता टेबल पर रख देती है और अपने पापा से कहती है, पापा उठो, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। लेकिन श्याम प्रसाद जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना होने पर तारा जोर जोर से उनको हिलाने लगी। वो समझ गई कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पापा उठो, उठो पापा, अभी इतनी जल्दी ना जाओ पापा, जल्दी उठो पापा, आपको खाना भी खाना है, दवा भी खानी है, पापा सबके साथ मस्ती भी करनी है। पापा उठो, उठो। तारा की आवाज सुन शीतल दौड़ कर आई। क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उठिए, हमसे क्या कोई गलती हुई जो आप नहीं उठ रहे? शीतल कभी श्याम प्रसाद के सिर को छूती, कभी हाथ को छूती, कभी रोती तो कभी पागलों जैसी हंसती। शीतल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका दिमाग थोड़ा क्रैक हो गया। किसी तरह श्याम प्रसाद जी का अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन से शीतल पागलों जैसी हरकत करने लगी। अपनी माँ की हालत को देखकर शीतल सोचती रहती, अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, माँ को कैसे दिखाऊं? पैसे भी उतने नहीं है, जो थे वो तो पापा के इलाज में खत्म हो गए। माँ को अब कैसे दिखाऊं? क्यों ना मैं डांस करूं हर जगह, ताकि कुछ पैसे हो जाए माँ के इलाज के लिए। मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगी और माँ का इलाज करवाऊंगी। पापा को तो खो दिया, पर मैं माँ को नहीं खोना चाहती। तारा दूसरे दिन ही स्कूल में गई और प्रिंसिपल से बात की। सर, क्या आप मुझे अपने स्कूल में डांस सिखाने का काम दे सकते हैं? प्रिंसिपल ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद बोले, ठीक है, कल से आ जाना। फिर अगले दिन से तारा बच्चों को डांस सिखाने लगी। डांस सिखाते सिखाते 1 महीना हो गया था। एक दिन तारा प्रिंसिपल सर के पास गई और बोली, सर आप तनख्वाह दे देते तो बहुत अच्छा होता, पैसों की जरूरत है सर। क्लास के बाद शाम में मेरे घर आ जाना, वहीं से पैसे ले लेना। शाम को, आ जाओ तारा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सर आपने मुझे पैसे देने के लिए बुलाया था, रात होने वाली है, आप दे देते तो मैं जल्दी घर जाऊं। इतनी जल्दी क्या है, पैसे दे दूंगा। उसके बाद प्रिंसिपल तारा का हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर तारा चौंक जाती है और समझ जाती है कि प्रिंसिपल के इरादे ठीक नहीं है। तो वो हाथ छुड़ाकर प्रिंसिपल को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है,
गरीब घर की लड़की हूं तो क्या आपने समझ लिया कि हमारी कोई इज्जत नहीं होती है, हमारी कोई मान मर्यादा नहीं होती है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मारो और नाचने वाले की कौन सी इज्जत होती है? तो नचनिया है ना। इतना कहकर प्रिंसिपल तारा की तरफ आगे बढ़ा तो तारा डर जाती है और बिना पैसे लिए अपने घर की तरफ दौड़ लगा देती है। घर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ एक गुड्डे को हाथ में लेकर कहती है, उठो जी, आपको दवा खानी है, खाना खाना है। तारा, पापा को उठा बेटा, तारा पापा को उठा, देख पापा नहीं उठ रहे। माँ क्या हुआ? बेटा देख तेरे पापा नहीं उठ रहे। तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है बेटा? कुछ नहीं माँ, बुरे सपने देखकर डर गई इसलिए आपके पास आ गई। तारा की आंखें भर आईं अपनी माँ की यह हालत देखकर। पर तारा सोचने लगी, हम किस बात पर रोएं? अपने पापा के लिए या माँ के लिए या खुद के लिए? कहाँ जाऊं? मुझे भूलनी होंगी ये बातें, नई शुरुआत फिर से करनी होगी। सुबह सुबह तारा उठी फिर से काम की तलाश में, पर कहीं काम न मिला। तारा स्टेशन पर बैठ गई। तभी एक महिला ने कहा, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया आपको? मुझे काम की जरूरत है पर कहीं काम नहीं मिल रहा। आप कौन सा काम अच्छी तरह से कर लेती हैं? मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। तो फिर पक्का रहा आपका काम, चलो अभी। महिला तारा को एक डांस बार में ले गई। तारा देखते ही समझ गई कि अच्छी जगह नहीं है, पर मजबूरी की मारी तारा करती तो क्या करती। मैं कल से आ जाऊंगी। पर तुमको यहीं रहना होगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी माँ है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर रोज आ जाऊंगी। सुबह जल्दी जल्दी घर का काम करके दोपहर में तारा बार में चली गई। वहां अजीब तरीकों से सारी लड़कियां कपड़े पहनकर डांस कर रही थीं। तारा ने भी कपड़े पहने, पर उसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लग रहा था। तारा सोचने लगी, मेरे अच्छा लगने से क्या होगा, पैसे के लिए तो करना ही होगा। उसके बाद तारा लोगों के सामने नाचने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। 1 महीने के बाद उसे पैसा मिला। चलो पैसे तो मिल गए, अभी माँ का थोड़ा इलाज शुरू करवा देती हूँ। तारा घर आती है और अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। एक दिन तारा डांस बार में डांस कर रही थी कि एक लड़का तारा के साथ बदतमीजी करने लगा, पर मजबूर तारा कुछ न कह सकी और वो बदतमीजी करता रहा। ये एक दिन की बात नहीं, हर रोज इस तरह की बदतमीजी का उसे सामना करना पड़ता। कुछ दिन बाद वहाँ पुलिस का छापा पड़ गया और सारी लड़कियों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। सर हमें जाने दो, मैंने मजबूरी में ये काम किया था, मेरी माँ बहुत बीमार है, अब जो कहेंगे हम करेंगे, पर मुझे जाने दो। पुलिस ने थोड़ा रहम दिखाया। तो पहली बार पकड़ी गई हो ना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए 5,000 रुपए लगेंगे, नहीं तो तुम सारी लड़कियों की फोटो अखबार में छपवा दूंगा। तारा अपनी गाढ़ी कमाई में से उसको 5,000 रुपए दे देती है और तारा रोते हुए घर आती है। पापा की फोटो को सीने से लगाकर बोली, पापा आपका सपना था कि मैं नर्तकी बनूं और देखो मैं डांस बार की डांसर बन गई। आपका सपना था कि मेरी इज्जत हो, पर देखो पापा मैं बेइज्जत हो गई। आपका सपना था कि नाम और शोहरत हो, पर मैं बदनाम हो गई। मुझे माफ करना पापा, मैं माँ के लिए कुछ ना कर सकी। मैं आ रही हूँ आपके पास। तारा ने रात में खाना बनाया और खाने में जहर डाल दिया। माँ को भी खिलाया और खुद भी खा लिया और हमेशा के लिए नर्तकी का सपना लेकर दुनिया से विदा हो गई। अब आप ही लोग बताइएगा कि तारा ने जो कुछ किया सही किया या गलत किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।